खूबसूरत कपल वकार और माहा, जिनकी बीगो लाइव पे मुलाकात होती है और फिर करते हैं ये शादी। ऐसे ही स्क्रॉलिंग कर रही थी, अचानक ना एक पिक्चर लगी आई, मैं कहा बच्चा बड़ा टैट है। वो बीगो छोड़े हुए भी मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए थे, तो ब्रॉड ऑन की आगे से मुझे क्या पता था ये पल्ले पड़ जाएगी। अच्छा मुझे बताएं कि शादी कैसे हुई और बीगो लाइव पे आना कैसा था, और एक बंदा मिल जाना वहाँ से किस तरह ढूंढा, हमें भी कोई आइडिया दे। बस ऐसे ही एक दिन रात को मैं बैठी हुई बीगो देख रही थी और ये ब्रॉड करते थे बीगो पे, तो मैं बैठ के देख रही थी कि ऐसे ही स्क्रॉलिंग कर रही थी, अचानक ना एक पिक्चर लगी आई, वो इसी की खुद की पिक्चर थी। तो मैंने देखा, मैं कहा बच्चा बड़ा टैट है। तो मैंने इसकी आईडी ओपन की और ये बैठा हुआ था ऑलरेडी अपने किसी दोस्त के साथ। तो वो जो इसका, मैं इसमें इंटरेस्टेड थी और इसका दोस्त जो था ना वो मुझ पे लाइनें करा रहा था। फुल टाइम। हाँ, अब मैं उसको इग्नोर करूँ और फिर ना इसकी बीच में अचानक में किसी और के साथ हो गई लड़ाई। तो ये बड़ी गन शन निकाल के आ गया और आके कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं कहा अच्छा बड़ा खतरनाक सीन है ये तो। उसके बाद इसकी ब्रॉड ऑफ हो गई। मैंने इसको पर्सनल डीएम जाके किया, मैंने कहा यार क्या हुआ है, सब खैरियत है? तो इसने मुझे कहा कि ना हाँ तुम अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं तुम्हें बताता हूँ वहाँ। अच्छा व्हाट्सएप नंबर पहली बार में मांग लिया? हाँ, मैंने कहा हाँ, ये मानता तो नहीं है कि इसने मांगा है? हाँ मांगा था? नहीं मैंने नहीं मांगा था, नहीं मांगा था। आई सच बोल दे वकार भाई, बोल दे। और आपको मैं एक और बात बताऊं, मतलब अल्लाह ने जब किसी को मिलवाना हो, वो बीगो छोड़े हुए भी मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए थे। मेरे दोस्त ने कहा अचानक रैंडमली ना यार ब्रॉड ऑन कर, तो ब्रॉड ऑन की आगे से मुझे क्या पता था ये पल्ले पड़ जाएगी मेरे। नहीं आज आपने बता देना कि व्हाट्सएप नंबर मांगा था या नहीं मांगा था। व्हाट्सएप देखें जी, मैसेज नंबर चाहे मैं नहीं मांगा था, लेकिन हाँ क्या मांगा था? प्रपोजल फिर आप पता है आपको इसकी तरफ से ही हुआ है। तो उसके बाद ये हुआ कि नंबर एक्सचेंज हुए, हमारी आपस में बात हुई व्हाट्सएप पे ना। तो इसके बाद थोड़े दिन हमारा फिर रब्ता जो है डिस्कनेक्ट हो गया। तो मेरी शादी थी फैमिली में और इसने कोई एक स्टेटस लगाया हुआ था। तो मैंने कहा यार ये, मैंने उस पर हंसने वाला इमोजी भेजा, मैंने इसको भेजा। तो इसने मुझे कहा कि तुम बड़ी प्यारी लग रही थी ना शादी पे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फुल टाइम तुम जो है वो लाइन करा रहे हो। तो कहता हाँ सच कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर इसने कहा कि ना, इसका एक दोस्त मेरा पहले ही फ़ैन था फेक अकाउंट पे, तो वो कहता था ये लड़की वो है ही नहीं। इसने जब उसको पिक्चर दिखाई ना, इसने कहा वो कुड़ी ही नहीं है। कहता है कराची रहती है तो है ही नहीं लोर दी। तो मैंने कहा अच्छा। इसने मुझे कहा तुम तो वो हो ही नहीं। मैं कहा तुम पागल तो नहीं? कहता है नहीं तुम मेरे साथ वीडियो कॉल पे आओ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा चलो मुझे 2-3 घंटे दो। 2-3 घंटे की क्या मकसद है कॉल? 2-3 घंटे ये कर रही थी, मेकअप कर रही थी 2-3 घंटे। 2-3 घंटे बाद जाके ये तैयार होके, वो भी सिर्फ एक वीडियो कैम के लिए इतना मेकअप करके आई। हकीकत है इसमें? हाँ सच है। मेकअप के लिए? हाँ मेकअप तैयार होके मैं फुल आई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हुआ ये कि इसने मुझे कहा हाँ तुम तो वही हो। तो मैंने कहा हाँ, तो तुम्हें किस पागल ने कहा मुझे उसको लेके आओ सामने? तो इसने कहा मेरे दोस्त ने कहा है। ऐसे ऐसे फिर हमारी बातचीत जो है रब्ता दोबारा हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद मैंने कहा चलो यार मिलते हैं। इसको ना डर लगता था मुझसे मिलते हुए। तो इसने मुझे कहा कि नहीं मैं नहीं मिल सकता। मैंने कहा यार क्यों, तुम्हें डर लगता है? कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद ही आ जाती हूँ। फिर इसने हमारा मीटअप प्लान हुआ, फिर मैं गई, मैंने इसको अच्छे से पिक किया। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और जब हम खाना खा रहे थे तो मैंने ना इसको कहा, मैंने कहा यार अपना फ़ोन चेक कराओ। फर्स्ट टाइम था कोई ऐसा। करवा दिया था? हाँ करवा दिया था, लेकिन करवाया भी ऐसे था कि मैं घर से पहले ही सब कुछ डिलीट करके आया था। मुझे पता था कि ये जोन सा फ़ोन चेक हो सकता है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसको पूछा ना ऐसे ही रैंडम, मैंने कहा यार देखो मेरी बात सुनो। मैंने कहा ऐसे मैं तो रिलेशन नहीं रखना चाह रही, तो मैंने कहा शादी कर लेते हैं। इसने कहा अच्छा चलो मैं एक दिन सोचता हूँ। मैंने कहा नहीं सोचने वाला काम नहीं है, बस सब हाँ या ना। तो इसने फिर मुझे अगले दिन कहा चलो ठीक है। फिर इसके घर में भी इसने नहीं बताया, मेरे घर में भी मैंने नहीं बताया। मैंने कहा बाद में बता देंगे। दोस्त वगैरह सारे शामिल थे शादी में। शादी न्यू ईयर वाली नाइट थी, ये घर पे था अपने। तो ना इसने अपने फादर को कहा कि मैं ना जा रहा हूँ बैरिया। इसने बड़ा दोस्ताना इनका है आपस में ना फादर का इसके साथ। तो इसने कहा मैं जा रहा हूँ बैरिया ना। तो उन्होंने इसको कहा कि तू हुन ना वो बैरिया नहीं जाना, तू छड़ दे कुड़ी दा पीछा। उनको क्या पता था कि निकाह हो चुका? हाँ उनको नहीं पता था ना इस बात का। तो अब वो कहते तू वो कुड़ियल जाना छड़ दे, बैरिया बूरिया बंद कर दे, बस बहुत हो गया।
तो बहरहाल अब इसने दिल में यही कहा, मुझे आके बताया, मैंने कहा अब उनको क्या पता कि इतने तो काम पे आ गया। ये क्या था कि घर वालों को छोड़ दिया एक लड़की की खातिर? नहीं नहीं, घर वालों को नहीं छोड़ा। वो ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार अब अब्बा जी को तो पता लग जाना, तो उससे बेहतर है कि जब अब्बा जी को पता लगे तो अब्बा जी मतलब कोई हड़बाज माए कि मुझे बंद कर दें या ताले में घर में कमरे में कहीं पे भी बंद कर दें। उससे बेहतर ये है कि मैं पहले ही चला जाता हूँ और ना उनको पीछे से खुद ही मेरे दोस्त बता देंगे। फिर ये होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ तो मतलब कुछ हो नहीं सकता, मनाएंगे। और ऐसे ही हुआ तकरीबन 1 वीक में मेरे जो घर वाले थे की भी लगाई इनको, क्या मैं डाला भेज रही हूँ तेरे पीछे। अच्छा, तो वो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं डाला भेज रहा हूँ तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो लेकिन आपने जब इनके वालिद साहब ने कहा कि डाला भेज रहा हूँ तो आपका क्या रिएक्शन था? कुछ भी नहीं, मैंने कहा तुम चले जाओ। तो फिर मनाया कैसे? मनाया ऐसे ही कि आपको पता कि पेरेंट्स हैं, फिर वो मान जाते हैं, वो ज़्यादा देर तो नाराज़ नहीं रहते। वो तकरीबन अराउंड 1 वीक के अंदर उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि आप घर आओ, आप लेके आओ अपनी बेगम को। फिर मैं लेके गया इसको, तो फिर हमारी आपस में सुलह सफाई हो के फिर वो खुद आए अगले दिन। इसको मतलब जो प्यार शगन वगैरह होता है वो दिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन किया, फिर उसके बाद हमारी मतलब सही शादी हो गई। फिर व्लॉग्स कब से बना रहे हैं और टिकटॉक पे भी बड़े वायरल हैं आप दोनों? तो हमारे जो है मतलब 1.5 साल पहले हमने बनाना शुरू किए थे जब मेरी बेटी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से फिर हम लोग रेगुलर ही बना रहे थे। कितने माह बनाए? अराउंड जब हमने स्टार्ट में शुरू किया था 2 माह तकरीबन हमने रेगुलर बनाए, उसके बाद हमने छोड़ दिया। उसके बाद अब लास्ट 2 मंथ्स जो जितने हुए हैं हमने तब शुरू किए हैं सही व्लॉगिंग, और माशाल्लाह उससे हमें पता ही नहीं था कि हम इतने ट्रेंडिंग पे चले जाएंगे। अच्छा, क्या बिजनेस वगैरह क्या है? कोई अर्निंग वगैरह हो रही है इससे या वैसे कोई कमाई कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था चैनल ना स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन अब जब दोबारा शुरू किया ना वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमने मेहनत बहुत किया है इसमें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट पे भी आ चुकी है। कितना को आया? माशाल्लाह बस आ गया, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। हाँ जी। और वैसे क्या बिजनेस वगैरह करते हैं? वैसे हमारा क्लॉथिंग ब्रांड है और हमारा सलून भी था DH फेज 3 में। तो अभी हमारा जो सा ब्रांड ही क्लॉथिंग ब्रांड चल रहा है। अच्छा, जब शादी वगैरह आप दोनों की हो रही थी तो घर वालों को इनकी पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी आपने? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। वो तो उन्होंने टिकटॉक्स मेरी देखी और उन्होंने कहा ये क्या? मैंने कहा ये तो मैं शूट कर रही थी, ये गाने का शूट हो रहा था। तो वो कहते नहीं ये तुम झूठ बोल रही हो। फिर मैंने उनको सारी वीडियोस पिक्चर्स खुद ही भेज दी। मैंने कहा ये मैंने शादी कर ली है। तो फिर क्या कहते? फिर कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने मामा से डांट पड़ी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आओ इसको लेके मिलने आओ, हमसे मिलो। मैंने कहा अच्छा। फैमिली साथ रहती थी आप? नहीं, अलग अलग। हाँ, अलग अलग। अच्छा, वहाँ बताइएगा, एक व्लॉग आपका बड़ा वायरल है टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी, कि जिसमें आपको दूसरी वाइफ वाला व्लॉग इनके साथ प्रैंक वगैरह कर रहे हैं, वो क्या सीन था? वो सीन यही था कि मैं सोई हुई थी। तो अगर ये वाकई सच होता तो मैंने तो इसके टोटे टोटे कर देने थे। तो मैं सोई हुई हूँ, अचानक ना मुझे वो मेरी रेहाना है काम वाली, तो वो मुझे आके कहती है कि ना बाजी भाई ना किसी लड़की के साथ आए हैं। मैंने कहा कौन? मैंने कहा शायद कोई सिस्टर है, कज़न है, या कोई और फैमिली में किसी के साथ आ गया। अब मैं बाहर उठ के आई ना, मैंने जब देखा ना लहंगा पहना हुआ है, मतलब पूरा ड्रेसअप है, कोई लड़की लगी मुझे। तो मेरे पैरों में से तो पहले ज़मीन निकली। उसके बाद मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा यार कपड़े तो मेरे पहने हुए हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि मैंने इसको कहा कि मुझे दिखाओ कौन है। अब मैंने कहा शायद मेरे कपड़े उठा के ले गया और वाकई इसने ये हरकत कर दिया। तो फिर मुझे पता कि नहीं ये ऐसा कर नहीं सकते, ये बहुत डरता है मुझसे। अगर इसको पता है इसने ये हरकत की होगी तो डरपोक भाई बनना पड़ता है। डरपोक क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि जिसकी इतनी खतरनाक बीवी हो तो उसके बनना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। ये वोलेशन करती है, हाथ चलाती है बहुत ज़्यादा। थप्पड़ वगैरह भी मार लेती? बिल्कुल। प्यार से या गुस्से से? नहीं, गुस्से से। बहरहाल फिर हुआ ये कि पता चल गया मुझे कि ये वो लड़की के भेस में अंदर कुछ और ही छुपा हुआ था। ये आप दोनों के ना हाथों पे एक टैटू बिल्कुल सेम बना हुआ है, इसकी क्या स्टोरी है? ये इसकी स्टोरी शादी से पहले वाली है। ये हम लोगों ने मैंने डिसाइड किया था, मतलब ये इतना इंटरेस्टेड नहीं था। ये एक टेस्ट था। हाँ जी, इसने टेस्ट लिया था मेरे से। करेगा मतलब होते हैं ना लड़के के, मतलब अंदर से लॉयल नहीं होते आपके साथ। तो मैंने इसको कहा कि ये बनवाते हैं ना, तुम मेरे नाम का मैं तुम्हारे नाम का। इसने कहा ठीक है, हम लोग गए बनवाने। लो जी, हम वो नीचे पहुंच गए टैटू बनवाने के लिए उसके। तो इसने वहाँ हमारी लड़ाई होगी किसी बात पे। इसने कहा कि मैं नहीं बनाता। अच्छा, जा चल मैनू कल ला के आ। मैंने कहा अब तो नहीं, वापसी का रास्ता नहीं है अब कोई। तो बस इसके बाद फिर हम लोग ने ये टैटू बनवाया। इसको फर्स्ट टाइम इसने ये बनाया। अच्छा, जब नाराज, उसके बाद यहाँ से शौक पड़ा इसको ना। जब नाराज होते हैं तो कैसे मनाते कैसे हैं? जान क्या हुआ है? मेरी जान नहीं,
मान जाओ। सिंगल मरोगे तुम लोग, ये वीडियो देख के मरोगे तुम लोग।